हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज जो मृत्यु के बाद का शांत रहते हैं, अनजान लोग में कष्ट भोग रहे हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है, कोई ऐसा दिव्य सेतु जो इस लोक को परलोक में जोड़ सके? शास्त्रों में एक ऐसा व्रत जिसकी शक्ति यमलोक के द्वारा भेजी जा सकती है, एक ऐसा विधान जो आपके पितरों की 7 पीढ़ियों तक नरक को पीड़ा से निकालकर सीधे वैकुंठ पहुंचा सकती है। यह कोई साधारण व्रत नहीं है। पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की परम शक्तिशाली इंदिरा एकादशी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना। तो बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी वो संपूर्ण विधि जो एक पुण्यात्मा राजा ने अपने पिता को यमलोक से मुक्त करवाने के लिए की थी। और साथ में आप जानेंगे कि इंदिरा एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त व्रत प्राण के समय क्या है। इंदिरा एकादशी की महिमा का वर्णन सभी भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के पूजने पर किया था, जिसका उल्लेख ब्रह्मावर्त पुराण में मिलता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और उसकी विधि, उसके फल के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और यह पापों का नाश करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्त दिलाने वाली है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान ने कथा आरंभ करते हुए कहा, सतयुग के समय महिष्मती नामक एक अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली नगरी थी, जिस पर इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा हुआ और धर्मपरायण राजा का शासन था। राजा इंद्रसेन इतने तेजस्वी थे कि उनके प्रताप के आगे शत्रु स्वयं ही नतमस्तक हो जाते थे। वे भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनका संपूर्ण जीवन धर्म, न्याय और प्रजा के पालन में ही व्यतीत होता और उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। एक दिन जब राजा इंद्रसेन अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे थे, तभी आकाश में मार्ग से देवऋषि नारद का आगमन हुआ। राजा इंद्रसेन ने तुरंत अपने सिंहासन से उठकर देवऋषि का साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरण धोए और उन्हें सम्मानपूर्वक एक उच्च आसन पर बिठा दिया। राजा इंद्रसेन ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया है। कृपया करके अपने आगमन का प्रयोजन बताइए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, तुम्हारे शासन और गुणों की प्रशंसा तीनों लोकों में होती है। मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक बात बताने आया हूँ। कुछ समय पहले मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, जहाँ मैंने तुम्हारे धर्मपरायण पिता को यमराज की सभा में बैठे हुए देखा। पिता का समाचार सुनकर राजा इंद्रसेन को अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु उन्होंने उत्सुकता से पूछा, हे देवऋषि, यदि मेरे पिता इतने धर्मात्मा थे तो उन्होंने यमलोक में क्यों रहना पड़ रहा था? इस पर नारद मुनि ने गंभीर होकर कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता वास्तव में एक महान पुण्य आत्मा थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनसे एकादशी व्रत के अनुष्ठान में कोई त्रुटि हो गई थी, जिससे व्रत खंडित हो गया। उसी एक दोष के कारण उन्हें अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा का हृदय यह सुनकर कांप उठा और उन्होंने व्याकुल होकर संदेश के बारे में पूछा। नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने अत्यंत करुण स्वर में कहा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन मेरे निमित्त आश्विन मास की इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से मैं इस यमलोक से मुक्त हो जाऊंगा
और स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाऊंगा। पिता के कष्ट का समाचार सुनकर राजा इंद्रसेन की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि देवऋषि नारद ने कहा कि हे देवऋषि, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए इस इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करूँगा। आप कृपया करके मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि और नियम विस्तार से समझाइए। राजा की पितर भक्ति देखकर नारद मुनि ने उन्हें 10वीं से लेकर 12वीं तक के सभी नियम, पितर श्राद्ध की विधि, भगवान विष्णु के पूजन का विधान और रात्रि जागरण का महत्व विस्तार पूर्वक से समझाया। राजा इंद्रसेन ने देवऋषि नारद द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत किया। जब 12वीं के दिन उन्होंने व्रत का पारण किया, उसी क्षण आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और उन्होंने देखा कि उनके पिता गरुड़ पर विराजमान होकर दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर बैकुंठ धाम की ओर जा रहे हैं। उन्होंने आकाश से ही अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। यह देखकर राजा इंद्रसेन का जीवन सफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में बैकुंठ को प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी कमेंट में लिखिए जो कृष्ण भगवान और राधा को मानते हैं तो उनकी जय जयकार कमेंट में आनी चाहिए। नारायण भगवान की जय। तो इस साल 2025 में इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर 2025 के दिन मंगलवार की मध्य रात्रि 12:30 पर। एकादशी की तिथि समाप्ति होगी 17 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:41 पर। उदय तिथि के अनुसार सभी भक्तजन 17 सितंबर 2025 के दिन बुधवार को ही व्रत धारण करेंगे। व्रत प्राण के लिए कहा गया है कि व्रत का प्राण 12वीं तिथि में और हरिवासर का समाप्त होने के बाद करना चाहिए। 12वीं तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर के दिन बुधवार को रात्रि 11:42 पर और 12वीं तिथि की समाप्ति होगी 18 सितंबर दिन गुरुवार को रात्रि 11:26 पर। तो हरिवासर का जो समय है वो 18 सितंबर की सुबह 6:10 पर समाप्त हो जाएगा। व्रत का प्राण 18 सितंबर को सुबह 6:15 से सुबह 8:40 के बीच में किया जाएगा। 17 सितंबर के दिन बुधवार को सुबह की पूजा का समय रहेगा और सुबह 4:57 से सुबह 6:07 तक विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 तक, दोपहर 3:07 तक रहेगा और शाम की पूजा का समय शाम 6:24 से शाम 7:34 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से प्रारंभ होकर 12वीं तिथि तक चलता रहता है। पहले दिन यानी कि 10वीं तिथि को व्रत को संयम का पालन करना चाहिए और इस दिन सूर्योदय के बाद केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करें और जिसमें प्याज, लहसुन, मसूर की दाल जैसी तात्मिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। रात्रि में भूमि पर ही शयन करें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरे दिन यानी एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान आदि करके निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। हे भगवान विष्णु, मैं अपने सभी पापों से मुक्ति आपकी कृपा और अपने पितरों की सद्गति दिलाने के लिए निमित्त आज इंदिरा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग पितर श्राद्ध है जो दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं या गाय को भोजन कराएं और काले तिल से पितरों का तर्पण करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का धूप, दीप, गंध, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य आदि से षोडश उपचार का पूजन करें। रात्रि में सोए नहीं, इसलिए भगवान का कीर्तन करें, भजन करें, जागरण करें। 12वीं तिथि को प्रातः काल पुण्य पूजन के बाद
किसी भी जरूरतमंद को दान दें, गाय को भी केला खिलाएं। फिर शुभ मुहूर्त में व्रत का प्राण करें। प्राण करने के लिए शुभ मुहूर्त में भगवान को चढ़ाए गए नैवेद्य या तुलसी दल को मुख में रखकर व्रत खोलें। प्राण का भोजन सात्विक हो, इसमें चावल का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि की विष्णु इंदिरा एकादशी का व्रत करके भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के फल से पितरों को भी सद्गति मिलती है, यानी उन्हें मोक्ष मिल जाता है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट में ये जरूर लिखना कि इंदिरा एकादशी का व्रत किस किस ने रखा है। धन्यवाद।